एक बार शिव जी और पार्वती जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पुराणों की कथा है, पार्वती जी प्रज्ञावान महिला थी। शिव जी से प्रश्न पूछती है कि हे भगवान, ये जो लोग जीव हिंसा करते हैं इनको कर्म का क्या फल मिलता है? तीर्थ यात्रा का पथ समुद्र के तट के किनारे किनारे था। समुद्र के किनारे बहुत से मछुआरे मछलियां मार रहे थे। एक मछुआरे ने इतनी मछलियां मारकर ढेर लगाया था कि इस तरफ से देखो तो उस तरफ का आदमी दिखाई ना दे, इतना ऊंचा मछलियों का ढेर था। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हो कि जीव हिंसा का बहुत बड़ा पाप होता है, तो इस मछुआरे ने इतनी मछलियां मारी हैं, ये रोज मारता है, तो इसको इस पाप का क्या फल मिलेगा? शिव जी ने कहा, इसका उत्तर मैं 12 वर्ष के बाद दूंगा। रतन सिंह, ध्यान देना, 12 वर्ष के बाद। तीर्थ यात्रा करते करते 12 वर्ष बीत गई। 12 वर्ष के बाद लौटे। पार्वती जी ने फिर पूछा, उत्तर? बोले, थोड़ा और तसल्ली करो। सड़क किनारे गड्ढे में एक अधमरा ऊंट पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था। ऊंट के बदन में लाखों कीड़े पड़े हुए थे। उस अधमरे जिंदा ऊंट को गांव के कुत्ते भी नोच रहे थे, गिद्ध भी नोच रहे थे। ऊंट जीवित था। पार्वती जी को दुख हुआ और पूछा, हे शिव भगवान, इस ऊंट की आत्मा ने कौन से कर्म किए हैं जो इसको जिंदा में ही सब नोच नोच के खा रहे और ये तड़फ रहा? लाखों कीड़े इसके शरीर में पड़े हैं, ये सड़ गया है, उठ नहीं पाता है, भूखा प्यासा, इसको कोई पानी देने वाला भी नहीं। शिव जी ने कहा, पार्वती देवी, ये तुम्हारे 12 वर्ष के पहले जो तुमने प्रश्न किया था उसी प्रश्न का उत्तर है। वही मछुआरा मर करके अपने कर्मों के अनुसार ऊंट का जन्म पाया और वो जितनी मछलियों को उसने मारा था वे सब मछलियां मर करके कीड़े बन करके इसके बदन को जिंदा काट काट कर नोच नोच कर खा रहे। वे अपना बदला ले रही। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। जो दूसरों का सिर काटता, देखने में तो लगता है दूसरे का सिर काट रहा है, लेकिन वो अपना ही काटने का उपाय कर रहा है। कब तक इसको दुख रहेगा हे भगवान? पार्वती, इसको 1 महीना ऐसे ही तड़फना पड़ेगा। 1 महीना नहीं मरेगा ये। इसका पूरा बदन कीड़े पड़ जाएंगे, सब कीड़े नोच नोच कर इसको खाएंगे। गिद्ध भी नोचेंगे, कुत्ते भी नोचेंगे, क्योंकि ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मार मार कर व्यापार किया था और खुद भी खाया था। उसी कर्म के फल से प्रभावित होकर के इसको ऊंट का शरीर धारण करना पड़ा है।